शांति। यह है ज्ञान सरोवर का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। यहाँ आते ही मन खुश हो जाता है और यहाँ पर दिन भर में हजारों विजिटर्स यहाँ विजिट करने आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में क्या क्या देखने के लिए है, हम आपको अवगत कराते हैं। ये है रिसेप्शन सेंटर। यहाँ पर आते ही हम उनकी एंट्री करते हैं और फिर लेके चलते हैं आगे के। यह ज्ञान सरोवर भव्य 35 एकड़ में सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर 1000 लोग रहने की कैपेसिटी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत 1936-1937 सिंध हैदराबाद कराची से हुई थी, जब भारत पाकिस्तान एक ही था। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो परमात्मा ने आदेश दिया कि आप भारत में आ जाओ। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू में 1950 में नक्की लेक के पास में हेडक्वार्टर है, वहाँ पर स्थानांतर हो गई और फिर यह विस्तार होने लगा। तो 93 में ये जगह ले लिया गई और यहाँ पर 95 में ये भव्य ज्ञान सरोवर बन के तैयार हो गया है। हमारे अलग अलग ऐसे 22 विंग्स बने हैं, जैसे एजुकेशन विंग्स, यूथ विंग्स, स्पोर्ट विंग्स, जूरिस्ट विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग, आईटी विंग्स, ऐसे 22 विंग्स बने हुए हैं। और यहाँ पर सभी लोग आते हैं और विंग्स प्रोग्राम में आने के लिए हमारे लोकल जो सेंटर होते हैं वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी बहने रहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे 22 विंग्स है, तो यहाँ पर 5 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, फिर आपको यहाँ पर रुकने की, खाने की और रहने की व्यवस्था हो जाती है। तो आइए चलते हैं अभी आगे की ओर। यह है रशियन फाउंटेन। इसको रशियन फाउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रशिया के भाई बहनों ने बनाया है, बहुत सुंदर है। ये 99 में बना हुआ है। ये फाउंटेन के साथ साथ इसको ज्ञान के आधार से बनाया हुआ है। हमारा 7 दिन का कोर्स होता है, उसमें कल्प वृक्ष का लेसन होता है, उसके आधार पर यह बनाया हुआ है रशियन फाउंटेन। यह जो देख रहे हो है, यह है यूनिवर्सल हार्मनी हॉल। यहाँ पर पूरे 1600 सीट है, ऑडिटोरियम, और 14 लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है, या हिंदी या इंग्लिश में क्लासेस होते हैं। तो 14 कंट्री से आते हैं, 140 देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है। ऊपर बालकनी भी है। तो ये बहुत सुंदर बना हुआ है ऑडिटोरियम। इस ज्ञान सरोवर की विशेषता यह भी है कि यह 35 एकड़ में बना हुआ है और चारों ओर पूरे जंगल है। यहाँ पर आते ही बाहर की दुनिया से पूरा सुंदर माहौल मिलता है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़कर यहाँ बहुत सुंदर वायुमंडल मिल जाता है। यह है सुंदर मनोरम दृश्य। झोपड़ी बनाए, बाबा की झोपड़ी, और ये बाग बगीचे। यहाँ पर सभी विजिटर्स आते हैं और ये देखो सुंदर ऐसे दृश्य के साथ अपनी फ़ोटो निकालते हैं और खुश होकर के जाते हैं। बहुत लुभावना दृश्य है। चारों तरफ बाग बगीचे, झरने, फाउंटेन। तो ये ज्ञान सरोवर का आंगन परिसर सुंदर है। फिर आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे। यह है यूनिवर्सल हार्मनी हॉल, जो बाहर की तरफ से दिखाया गया है। बहुत सुंदर है यूनिवर्सल हार्मनी हॉल। फिर उसके बाद में मेडिटेशन रूम, जहाँ पर ध्यान कक्ष कहते हैं। यह है बाबा का कमरा। यहाँ पर सभी लोग अपने मन को एकाग्र करने के लिए परमात्मा को याद करते हैं। और यह है दादी कॉटेज, जहाँ हमारे सीनियर दीदी दादियाँ यहाँ रहते हैं, बाबा के साथ वाले। दादी कॉटेज, मनोहर दादी, अभी डॉक्टर निर्मला दीदी यहाँ पर रहती है। और ये देख रहे हो स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, ये यहाँ की सबसे आकर्षण है। और ये जो सामने देख रहे हैं पीस कॉटेज है। पीस कॉटेज में नेता लोग, राजनेता लोग आते तो यहाँ रुकते हैं। यह है आध्यात्मिक आर्ट गैलरी, सामने का गेट। यहाँ से सब अंदर जाकर
सारा दृश्य देखते हैं। तो एक बार ज्ञान स्वरूप में विजिट जरूर कीजिए, बहुत सुंदर है। ओम शांति।